आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार दोबारा डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट संरचना कैसे बनाई जाती है। वहां पर हमने आपको 3 एग्जांपल दिए थे। ओजोन का एग्जांपल दिया था और साथ ही साथ आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का और H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का। ये 2 एग्जांपल पहले से हमने दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इसका पिछला वीडियो देखें, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखने जा रहे हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर हमें लिखे हुए हैं और बनाने का तरीका हम आपको फिर से समझाने वाले हैं कि कैसे आप उसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, NO3 पे एक नेगेटिव चार्ज है ऐसा। अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए चार्जेस भी आने लगे हैं, अभी तक चार्ज नहीं था, अब देखिए चार्ज आ रहे हैं। अब देखिए चार्ज समझ लेते हैं पहले। देखिए अगर कोई कंपाउंड है X Y ऐसे है और लिखा है कि भाई इसके ऊपर चार्ज है -2 का, सपोज कर रहे हैं, तो इसका कहने का ये मतलब होगा कि ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस इन एटम्स के ऊपर है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि X के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा और Y के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। कम कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे, दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज के फॉर्म में बनाया जाता है कि इसको कहीं बाहर से मतलब दूसरा एटम, किसी दूसरे एटम से क्या है एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला है, ऐसी कंडीशन। अगर वहीं पर X और Y है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसा लिखा गया, तो अब कहने का क्या मतलब है, अब कहने का इसका मतलब है कि किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहा है या अष्टक पूरा होने से ज्यादा हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है सिस्टम से बाहर जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा किसी दूसरे एटम के द्वारा। तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कहने का ये सेंस रहेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होता है। अब यहां पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक को देखिए NO3 में -1 का चार्ज है। अब NO3 में -1 का चार्ज होने का मतलब क्या है, होने का ये मतलब है कि नाइट्रोजन सेंटर एटम होता है और ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पर जाता है, यानी किसी एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी एक चार्ज आया हुआ है, ये कहने का मतलब है। और अगर ध्यान से देखें तो क्या ये मिलता जुलता इससे नहीं है क्या, देखिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल देखिए बस है क्या। अब देखिए यहां पे आइए, देखिए HNO3 है, बस देखिए है क्या, यहां पर एक हाइड्रोजन नहीं है, देखिए, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर किसके बराबर, NO3 के बराबर है। तो समझ में आ रही बात क्या समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल यही बनेगा, बस होगा क्या, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा जो इस हाइड्रोजन से मिल रहा था और उसकी जगह पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से मिलेगा। बाहर से कहने का मतलब है जो भी एटम इससे आकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन से मिल जाएगा। यानी अब कहने का ये मतलब है कि अगर NO3 माइनस बना रहा है, कह रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू HNO3 होगा। और कैसे बनेगा, देखिए N रहेगा, डबल बॉन्ड O होगा, सिंगल बॉन्ड O होगा और इस तरीके से O होगा। बस इस ऑक्सीजन को ध्यान दीजिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 पहले से था, एक इसने शेयरिंग किया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर बस एक चार्ज लगेगा, बस ऐसा, यानी ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ऐसा बनता है। लेकिन जब दिखाना होता है तो हम क्या कहते हैं, हम दिखाते हैं कि यहां पर ब्रैकेट के ऊपर, लेकिन वास्तव में इस ऑक्सीजन के ऊपर है ये। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। HNO3 का स्ट्रक्चर आपने पहले देखा है, बिल्कुल हूबहू वही स्ट्रक्चर यहां बनेगा हाइड्रोजन को हटाकर। तो ये हमने देखा, इसको आगे देखिए।
इसको हटा दें। अगला देखिए सल्फेट आयन है, देखिए सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन को देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में किसका स्ट्रक्चर देखा बनाना, देखिए H2SO4 का। देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है और हमसे कह रहा है कि भाई सल्फेट आयन का बनाइए। देखिए अंतर कितने का, 2 हाइड्रोजन एटम का। यानी अगर 2 हाइड्रोजन एटम हटा दें, देखिए अगर 2 हाइड्रोजन एटम हटा दें हम ऐसे, तो यही तो स्ट्रक्चर है सल्फेट आयन का। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस और इस ऑक्सीजन से आपने हाइड्रोजन एटम को हटाया है तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया हुआ था। तो वही इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर चार्ज के रूप में रहता है ऐसे। यानी अगर हमसे पूछता है SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे, हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर्स को बनाना होगा। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो ये किसका हो गया भाई, सल्फेट का हो गया, बन गया। तो ये दोनों बहुत ही आसान थे आपके लिए। अगला देखिए तीसरे पे आइए। तीसरा फॉस्फेट आयन है। जल्दी से सबने कॉपी बनाई अपनी फॉस्फेट आयन, मुझसे भी तेजी से बनाए सभी कोई। हम लोग ने ढेर सारे एग्जांपल देख चुके हैं। जब भी कोई नया मिले तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसमें बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा है वो सेंटर में रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो ज्यादा से ज्यादा एटम को अपने साथ होल्ड कर पाएगा, अपने साथ रख पाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाने की क्षमता 2 है, लेकिन फॉस्फेट में देखिए, सॉरी फॉस्फोरस में देखिए तो बॉन्ड बनाने की क्षमता 3 की है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस अगर आप देख रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 15, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 है, ऐसा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 5, यानी ये जो है आपका फास्फोरस जो है ये 3 बॉन्ड बना सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जो सेंटर में कौन जाएगा, सेंटर में होना चाहिए आपका फास्फोरस। ऑक्सीजन भी देख लीजिए, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 ऐसा। तो 2 हो गया और 6 हो गया 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो अब बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए फॉस्फेट को सेंटर में रखिए ऐसे, इधर देखिए ये फॉस्फेट हमने सेंटर में रखा। अब देखिए कोई कहेगा बच्चा की सर ऐसा है कि देखिए 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 2 2 4 5, तो क्या करिए एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लीजिए ऐसे, एक के साथ 2 का बॉन्ड बना लीजिए ऐसे ऐसे। तो कहेंगे बेटा ये कैसे होगा, भाई 5 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अगर दोनों के साथ 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और 4 9 हो गया। तो कभी ऐसा करेगा, नहीं करेगा। अच्छा अब बच्चा कहने सर ऐसा नहीं करिए, अब क्या करिए, कह रहा है कि भैया सर ऐसा करिए कि एक इलेक्ट्रॉन और बना दीजिए यहां पर, ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से दिखा दीजिए। तो हम फिर से कहेंगे कि देखो भाई इसका ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन इसका तो पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया। अब ये क्या कर सकता है, केवल एक ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो चौथा कहां जाएगा। यानी क्या करना पड़ेगा, इस फास्फोरस की अधिक से अधिक बॉन्ड बनाएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे आसानी से। रटना नहीं है इसको, बस केवल समझना है। अब देखिए मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि अब देखिए ना फास्फोरस है, तो अब क्या करिए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हैं तो इसको ऐसे दिखाइए। देखिए मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कोशिश करिए। हमने 3 को अलग कर दिया है, 2 को अलग कर दिया है। अब देखिए 4 ऑक्सीजन है तो 4 जगहों पे लगाना है, तो 4 सेट हमने बनाया हुआ है। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहां रखिए, एक ऑक्सीजन यहां रखिए, एक ऑक्सीजन यहां रखिए, एक ऑक्सीजन यहां, ऐसे।
अब देखिए सबसे पहले फास्फोरस अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। कैसे करेगा भाई? तो 1 2 3 पूरा हो गया, यानी एक यहां बॉन्ड बनाइए, एक यहां बनाइए, एक यहां बनाइए, बाकी का कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया। देखिए हो गया। अब फास्फोरस जो है अब कभी भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इस ऑक्सीजन के साथ कहेगा देखो भाई हम अब तुम्हारे साथ बॉन्ड इस कंडीशन पर बनाएंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरे साथ बनाओ। कोऑर्डिनेट का मतलब उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध बनाएगा ऐसा। तो अब फास्फोरस का पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 3 ऑक्सीजन को ध्यान दीजिए कि 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। और देखिए यहां पे ये 3 माइनस चार्ज है। अब क्या करिएगा? अब इन सभी के ऊपर एक एक माइनस चार्ज लगाइए ऐसे। इस माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिलेगा। कहीं से मिलेगा मतलब जो एटम इससे अटैच होगा उससे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यानी अब अगर हमको इसको दिखाना है, तो अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं बॉन्ड के फॉर्म में, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका कैसा होना चाहिए ये देख लीजिए। कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां देखिए हम इस साइड बना दे रहे हैं, ये तो हो गया हमारा है, इसका काम खत्म हो चुका है। तो इस साइड हम बना सकते हैं। यहां पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, यहां पे देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। तो अब बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे इसमें बॉन्डिंग्स की गई है। देखिए टी के साथ मैंने ऐसे एरो लगाया, मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक ऑक्सीजन के साथ यहां पर कोवैलेंट है, नेगेटिव चार्ज, कोवैलेंट नेगेटिव चार्ज, कोवैलेंट नेगेटिव चार्ज। कोवैलेंट का मतलब है सहसंयोजी बंध, यानी 3 ऐसे हम बॉन्ड बना देंगे ऐसा। तो 3 स्टेप में फिर पूरा किया गया है। पहले स्टेप पे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दूसरे स्टेप पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, और तीसरे में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो ऐसा आपको बना सकते हैं। तो ये फॉस्फेट आयन है। तो फॉस्फेट आयन हमने देखा, तो फॉस्फेट भी खत्म करते हैं। अच्छा, फॉस्फेट के बाद जो दिलचस्प देखेंगे हम H3PO आ गया। देखिए जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, देखिए PO4 देखिए वही है, देखिए PO4 वही है। देखिए 3 हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए 3 हाइड्रोजन कहां पर आएंगे? ये जहां पे हमने चार्ज लगाए थे, तो स्ट्रक्चर मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसी में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये सब कुछ सेम रखिएगा। देखिए ऐसे, देखिए बस यहां पर क्या करिएगा, इन जगहों पर इसे मैं हटाऊं यहां से। देखिए जैसे थोड़ी जगह हमें मिल जाएगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन को ले आइएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन यहां पे ले आइएगा, 2, और एक हाइड्रोजन को कहां पर ले आइएगा? एक हाइड्रोजन को यहां पर ले आइएगा। देखिए ये देखिए, तो H3PO4 बनने तैयार है, कुछ नहीं करना आपको है। H3PO4 का स्ट्रक्चर है, PO4 का स्ट्रक्चर है, जहां यहां पर नेगेटिव चार्ज है वहीं पर आपको हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए बस। और कोई आपको अलग से कुछ भी एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर चार्ज है वहां पर हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे। देखिए ऐसे ये बन गया। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है H3PO4 का। आसानी से तो PO4 का स्ट्रक्चर बना था, हाइड्रोजन को हमने बस क्या कर दिया है? ऐड कर लिया है। तो क्या हो गया भाई? H3PO4 भी खत्म हो गया। तो हमने क्या सीखा? PO4 सीखा और H3PO4 भी देख लिया है। अगला स्ट्रक्चर देखिए। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए N2O5, देखिए देखिए 2 नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है 5 ऐसा। तो ऑक्सीजन की खास फीचर मैंने बोला है कि ऑक्सीजन जो है ये ब्रिजिंग का काम करता है। ब्रिजिंग का मतलब 2 एटम को जोड़ने का काम करता है। तो यहां पे दिमाग क्या लगाइए? हम ये दिमाग लगाइए कि एक ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन को जोड़े ऐसा। और अब कितना बचा? एक। देखिए यहां रखिएगा, अब बचे 4। तो इस 4 को क्या करिएगा? इस नाइट्रोजन के साथ अटैच करिएगा। अगर ये थीम आपके पास है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। मतलब
एक ऑक्सीजन को ब्रेजिंग फॉर्म में रखिएगा और बाकी के दो जो हैं इस नाइट्रोजन के साथ अटैच करिएगा। देखिए कैसे बन जा रहा है, बना के देखते हैं N2O5 का स्ट्रक्चर। तो अगर N2O5 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, देखिए नाइट्रोजन है, ये है ऑक्सीजन लेके ब्रेजिंग बनाना है, तो ऑक्सीजन लिया हमने और इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखिए, देखिए रखा, और ये है आपका नाइट्रोजन। इस ऑक्सीजन को बस 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे। इसका अर्थ पूरा हो गया। अब इसे बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 है और एक यहां से हुआ तो 6 हो गया है। अब है अभी भी इसको क्या करना है भाई, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करने वाला है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से बॉन्ड बनाएगा ऐसे। ऐसी कंडीशन यहां नहीं होगी, यानी कहने का अब मतलब है कि यहां पर भी अगर आप दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन और इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना लीजिए ऐसे। अब देखिए, अब कंडीशन देखिए किसका किसका ऑक्टेट हो गया है, इस बात को देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो चुका है। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या खुद की 5 है, खुद की 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से 3 बॉन्ड बनाया है इसने, तो 3 हो गया 8 हो गया है। इस नाइट्रोजन में भी यही कंडीशन है, खुद के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 बॉन्ड बना लिया, 8 हो गया है, तो पूरा कौन अभी नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है, N2O5 था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो। N2O5 है, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या 3 हो चुकी है, अभी 2 बाकी है। तो अगर 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और इस ऑक्सीजन में कंडीशन क्या है भाई, इस ऑक्सीजन में कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन एक पेयर इसको और ये नाइट्रोजन एक पेयर इसको ऐसे। तो अब देखिए क्या बन के आ रहा है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन के बीच ब्रेजिंग का काम करेगा और फिर क्या करेगा, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी इस तरीके का आपको संरचना बनाना होगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, ये स्ट्रक्चर होगा आपका N2O5 का। तो N2O5 भी आसान है आपके लिए बनाना, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हम N2O5 को बना सकते हैं। अगला देखते हैं SO3 है। SO3 को बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे इसे हम। SO3 का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। देख के लग रहा है कि सल्फर सेंटर में आएगा। अब देखिए सल्फर को सेंटर में रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। अगर आपको समझ में दिक्कत है तो H2SO4 देख लीजिएगा कि कैसे 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, तो आसान से समझ जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं, तो ये 3 ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन को 3 सेट में रखिएगा, तभी तो 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन को 3 सेट में आपको रखना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को 3 सेट में रखिए, तो कैसे लिखेंगे, 2 2 4 और ये क्या कर लेते हैं, चलो भाई 6 कर दिया, 3 को रखिए। देखिए 1, तो इस ऑक्सीजन में देखिए ऐसे, दूसरा ऑक्सीजन में करिए, तीसरा यहां करिए, तीसरा ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं डॉट से और इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए अब ये क्या करने वाला है, अब देखिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अभी ये 2 बचे हैं यहां पे, तो अब इनके साथ बॉन्ड शेयर का नहीं बना सकता है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। अब क्या करेगा भाई, अब कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बनाइए, तो कोऑर्डिनेट बनाइए, ऐसे बनाइए। तो यानी स्ट्रक्चर इसका कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऐसे, ऐसा, और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका है, SO3 का है। तो ये स्ट्रक्चर SO3 का हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं S3PO3 का। S3PO3 का स्ट्रक्चर है। तो S3PO3 का स्ट्रक्चर, अच्छा देखिए मैंने S3PO4 बनाया हुआ है यहाँ पे।
आपको H3PO3 बनाना है, तो देखिए आप एक ऑक्सीजन कम करना है बस। तो देखिए किस ऑक्सीजन को कम किया जा सकता है, आप बस सोचिए बताइए कौन यहां पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको H3PO3 बनाना है, या देखिए सोचिएगा कि एक्स्ट्रा कौन है भाई आइटम, कौन जबरदस्ती अटैच है, क्या कोई ऐसा आइटम है जबरदस्ती है कि भाई हमको भी ले चलो साथ में, कोई है ऐसा? एक है, और वो कौन है? देखिए ये जबरदस्ती है, ये कह रहे थे भाई कंपाउंड हमको ही बनाना है साथ में, तो फास्फोरस ने कहा ठीक है बनाना है तो चलो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो। तो वही वहां से हटा दीजिए, अगर वहां से आपने हटा लिया, देखिए कैसे, अगर ये आपने ऑक्सीजन यहां से हटाया, अब देखिए अब यही स्ट्रक्चर H3PO3 हो गया। कितना सिंपल सी बात है, कैसे? ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3 ऑक्सीजन 1 2 3 एक फास्फोरस बनकर तैयार है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो बन गया भाई, चलो भाई छोड़ दो इसे। ये दोनों हो चुके थे, हमने हटा दिया, बहुत ही सिंपल सा है। थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक अंतिम बचा है NH4Cl, ये भी आसान सा है। तो NH4Cl को आप देख लेते हैं, NH4Cl की बात करते हैं। NH4Cl देखिए, पहले इस पोर्शन को करिए फिर इस पोर्शन को करिए, ऐसे पहले अमोनियम आयन फिर Cl को लीजिए। देखिए नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ जोड़ना भाई, 4 जगह पे इलेक्ट्रॉन रखने होंगे, सीधी बात है। 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये, तो 5 को पहले देखते हैं। चलो भाई 5 का मतलब 2 एक जगह आएगा, 3 4 5, 4 के साथ जुड़ना, तो ऐसे मैंने 4 सेट बना के रखा। हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 2 3 4, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और इसका इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन अपना 8 पहले पूरा करेगा, तो देखो कैसे करें, 6 हो गया 7 8। अब ये दिक्कत कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया 3 हो जाएगा हाइड्रोजन, 3 भी नहीं होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए, हीलियम वाला होना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट में। अब बड़ी दिक्कत है, क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली अगर सपोज करें, तो हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में 8 हो चुका है, एक साझेदारी करेगा तो 9 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन कह रहा है किससे, हाइड्रोजन से, कि भैया अपना इलेक्ट्रॉन बाहर करो और हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे मॉलिक्यूल से बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसलिए इस पूरे सिस्टम पर हम कैसे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं ऐसे प्लस चार्ज। वास्तव में ये प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन का है। और क्या कर रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे शेयर किया गया है, देखिए। अच्छा अब Cl भी है, अब Cl देखिए ताक में बैठा होता है कि भैया कहीं से इलेक्ट्रॉन एक मिल जाए, और देखिए एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किससे, हाइड्रोजन से, तो आसान सी बात है भाई, यानी Cl देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम से बाहर गया था वही इलेक्ट्रॉन इस Cl को मिल गया, ऐसा। इसलिए Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दीजिए और इस पूरे NH4 के ऊपर ऐसा बनेगा चार्ज। अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लीजिए, अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम बनाना चाहें, अथवा कैसे बना सकते हैं, अथवा इसी स्ट्रक्चर को देखिए, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, और इस पूरे सिस्टम के ऊपर प्लस चार्ज, ये हो गया आपका, इसे कहेंगे अमोनियम आयन। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए एक्सेप्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, इस Cl के द्वारा, ऐसा। तो जब भी आपको अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हमेशा स्ट्रक्चर जो होगा इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा, और इससे जुड़े हुए ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हमने ट्राई किया, देखा, और इस तरीके से हमारा ये पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में जो होगा इससे जुड़े हुए और भी बातें देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।